नमस्कार, कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट में बताएंगे कि सांबा में 18 साल के बाद भव्य श्री अति विष्णु महायज्ञ हो रहा है और आपको बता दें कि ये 39वां महायज्ञ जो वो किया जा रहा है और ये यज्ञ कराया जा रहा है संत श्री बाल जोगेश्वर दास जी महाराज द्वारा। और ये यज्ञ किया जा रहा है शहीदों की याद में, जो हमारे देश के वीर सपूत जो देश की खातिर मर मिट गए, अपने प्राणों की आहुति दे गए, उन्हीं की याद में ये श्री अति विष्णु महायज्ञ जो है वो करवाया जा रहा है। और इस समय ये पूरे जिला सांबा में और उसी के साथ साथ पूरे जम्मू खित्ते में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु जो है वो माथा टेकने के लिए आ रहे हैं और उसी के साथ साथ शहीदों की याद में यहाँ पर आहुतियां दी जा रही हैं और यहाँ शहीदों को सम्मान दिया जा रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है आहुति के नाम से। और उसी को लेकर आप मेरे पीछे की जो तस्वीर देख पा रहे हैं, तो ये एक भव्य यज्ञ जो है ये सांबा में किया जा रहा है। आज इस यज्ञ को लेकर हर चीज हम आपके सामने पेश करेंगे। यहाँ पर जो व्यवस्था बनाई गई है वो भी आपको बताएंगे और इस यज्ञ को लेकर यहाँ के जो संत महात्मा लोग हैं वो क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, ये आज आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको इस भव्य श्री अति विष्णु महायज्ञ के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक तस्वीर साझा करना चाहता हूं इस यज्ञ को लेकर। आपको बता दें कि जिस तरह से श्री अति विष्णु महायज्ञ में सांबा में ये एक विशाल यज्ञशाला बनाई गई है और यज्ञशाला के अगर आसपास के पूरी तस्वीर आपको बताएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शहीदों की तस्वीरें जो है वो लगी हुई हैं। आप एक एक तस्वीर को आप क्लोज होकर देखिए कि आपको हर एक शहीद यहाँ पर शूरवीर की तस्वीर आपको दिखाई देगी जिनकी याद में ये यज्ञ कराया जा रहा है। आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। शहीद मदन लाल, शहीद मनोहर लाल, शहीद सूबेदार मल्हार सिंह और उसी के साथ साथ शहीद डीएस भाऊ, शहीद विजय सिंह, यहाँ पर तमाम शूरवीर योद्धाओं की तस्वीरें जो वो लगी हुई हैं और शहीदों को सम्मान दिया जा रहा है और यहाँ पर आकर शहीदों को श्रद्धांजलि जो वो अर्पित की जा रही है। आप ये तस्वीर लगातार देख रहे हैं कि यज्ञशाला की अगर बात करें तो यज्ञशाला में इस समय लगातार हवन की प्रक्रिया जो वो हो रही है और ये डेली बेसिस पर प्रक्रिया जो वो की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें हैं ये देखिए कि खूबसूरत तरीके से यहाँ पर यज्ञशाला के बाहर इन तमाम हमारे शहीदों की तस्वीरें लगाई गई हैं और यज्ञशाला में तिरंगा झंडा जो है वो भी आपको हर एक कोने में दिखाई देगा। हमारे देश की आन बान शान तिरंगा जो आपको यज्ञशाला में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर शहीद हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा की भी तस्वीर आपको दिखाई देगी और इसी तरह से हमारे कई वीर योद्धा जो देश की खातिर मर मिट गए, अपने प्राणों की आहुति दे गए, उनकी भी तस्वीरें, उनके चित्र यहाँ पर लगे हुए हैं और उनको याद किया जा रहा है, सच्ची श्रद्धांजलि भेंट की जा रही है। और लोगों की अगर एंड पर बात करें तो लोगों का भी साफ तौर पर कहना है, तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कि संत श्री बाल जोगेश्वर दास जी महाराज ने जो बीड़ा उठाया है ये वाकई में काबिले तारीफ है। और इससे पहले भी पौनी में ये यज्ञ जो वो किया गया था, लेकिन अब ये यज्ञ सांबा में शुरू हुआ है। तो एक आकर्षण का केंद्र शहजा का जो जन साहब है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और भी कुछ लोगों से अब जानने की कोशिश करते हैं इस पूरे यज्ञ के बारे में। लेकिन अगर इस यज्ञशाला की बात करें तो शिखर पर यहाँ पर तिरंगा झंडा भी लगाया गया है, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से सांबा के बदवानी क्षेत्र में श्री जगन्नाथपुरी मंदिर के प्रांगण में ये श्री अति विष्णु महायज्ञ किया जा रहा है और मेरे पीछे की खूबसूरत तस्वीर आप यज्ञशाला की देख रहे हैं और जो थीम है इस यज्ञ का वो ये है कि शहीदों की याद में ये यज्ञ किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं का हमें जनसलाब देखने को मिल रहा है, लेकिन उसी के चलते खूबसूरत तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि यज्ञशाला के शिखर पर देश की आन बान शान तिरंगा झंडा आपको नजर आएगा। मैं थोड़ा सा पैन करके आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप देखिए कि यज्ञशाला के शिखर पर यह तिरंगा झंडा हमारा लगाया गया है, जिसकी खातिर हमारे देश के वीर योद्धा जो वीर गति को प्राप्त हो गए, यानी देश की रक्षा करते करते वो अपने प्राणों की आहुति दे गए, उन्हीं की याद में ये यज्ञ किया जा रहा है। और अगर पूरे पंडाल को अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये यज्ञशाला के तस्वीर के साथ साथ यहाँ पर आप तमाम कार्यकर्ताओं को भी देख सकते हैं कि जो यहाँ पर दिन रात यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ दान पात्र वगैरह जो वो
रखे गए हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो दान करके जाते हैं, या जो भी चीज़ों को यहाँ पर लेना है यज्ञ के संबंधित जो भी चीज़ें रहती हैं वो यहाँ से आपको अवेलेबल हो जाती हैं। और उसी के साथ अगर पीछे की तस्वीर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर भी अलग अलग तरह के कार्यालय जो है वो बनाए गए हैं, लेकिन इसमें अहम यही है कि यहाँ भारतीय सेना की तरफ से भी काफ़ी एक अहम योगदान जो वो दिया जा रहा है इस यज्ञ में। और लोकल्स के साथ साथ महाराज श्री संत बाल जोगेश्वर दास जी जो यहाँ पर पूरी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में आज से कुछ महीने पहले ही उन्होंने कार्य शुरू कर दिए थे, और अब ये जो महाकुंभ है ये धीरे धीरे समापन की ओर भी बढ़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज यज्ञ के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के कोने से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं, देश के कोने कोने से संत महात्मा विद्वान लोग पहुंच रहे हैं। ये वाकई में एक महाकुंभ जो है ये आयोजित हुआ है सांबा में। तो अब मैं आपको उन महापुरुषों से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने ये पूरी व्यवस्था रची है और यहाँ सांबा में भव्य श्री अति विष्णु महायज्ञ का जो आयोजन किया है। महाराज श्री संत बालक जोगेश्वर दास जी महाराज जो हमारे साथ हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस यज्ञ को लेकर क्या कहेंगे जो शहीदों की याद में किया जा रहा है। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि ये महाकुंभ जो आपकी तरफ से रचाया गया यहाँ पर श्री अति विष्णु महायज्ञ, इसको लेकर क्या कहेंगे जो शहीदों की याद में किया जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आज देश के कोने कोने से यहाँ पर संत महात्मा लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यहाँ हर कोई पहुंचकर साक्षी बनना चाहता है इस यज्ञ में। क्या कहेंगे महाराज जी इसको लेकर? जी बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बधाई हो। और अति विष्णु महायज्ञ जो धर्म नगरी सांबा है, हमारा जगन्नाथ भगवान की जो पावन पवित्र भूमि है, यहाँ पर बुधवानी में अति विष्णु महायज्ञ हो रहा है। और भारत के अमरवीर बलिदानियों की उनकी पुण्य स्मृति में ही हम लोग ये यज्ञ करते हैं और 108 हवन कुंड बने हुए हैं। और इसी तरह से श्रद्धालु अपनी अपनी श्रद्धा विश्वास और प्रेम लेकर के उन नौजवानों को जो अपने देश के खातिर जिन्होंने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया उनको यहाँ पे याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनको जो है याद कर रहे हैं। हमारे देश के वो नौजवान वास्तव में जिनकी वजह से आज हम खुश हैं, जिनकी वजह से आज हमारा जीवन खुशहाल है और खुशियां मनाते हैं। बॉर्डर पे तैनात हमारे वो नौजवान आज भी खड़े हैं वहां पर अपने देश के खातिर मर मिटने के लिए, पूरी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था के लिए वहां पर तैनात हैं। तो हम लोग सभी उनको सल्यूट करते हैं और बहुत बहुत उनको नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं कि आपकी वजह से हम लोग खुश हैं, आपकी वजह से ये यज्ञ भी हो रहे हैं। और इसी तरह से श्रद्धालु आए हुए हैं जो सभी उनको याद कर रहे हैं, उनकी पुण्य स्मृति में अति विष्णु महायज्ञ जो किया जा रहा है, इस यज्ञशाला की परिक्रमा कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे एक दो बार बोला कि यज्ञशाला का बड़ा महत्व है। सभी श्रद्धालु सुन रहे हैं कि ये यज्ञशाला इतनी पावन और पवित्र क्यों है, इसीलिए इसकी परिक्रमा किस लिए की जाती है इतनी ज्यादा अपनी श्रद्धा और विश्वास लेकर के। हम लोग रामेश्वरम में जाते हैं, दर्शन करते हैं, द्वारका में जाते हैं, जगन्नाथपुरी में जाते हैं, जब बद्रिकाश्रम भगवान बद्री नारायण के दर्शन करने का जो सभी चारों तरफ चारों धाम का जो पुण्य फल मिलता है दर्शन का, वो इसी यज्ञशाला का दर्शन करने मात्र से और परिक्रमा करने मात्र से वो पुण्य फल कैसे मिल सकता है। तो रामेश्वरम में जाकर के हम वहां का जल लाते हैं, वहां के पुष्प लाते हैं, वहां की मिट्टी लाते हैं, सभी तीर्थों के जल पुष्प और मिट्टी लाके और यहाँ पे भगवान का आवाहन करते हैं। इस यज्ञशाला में चारों धाम यहाँ पे विराजित हैं, हर तीर्थ यहाँ पे विराजमान है। इसीलिए इस यज्ञशाला को हम पूजनीय बनाते हैं और इसीलिए यज्ञशाला की परिक्रमा भी करते हैं और परिक्रमा करके अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सभी श्रद्धालु आए, सभी संत महात्मा भी आज भगवान की कृपा से आज यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं। हर जगह जगह से देश के कोने कोने से विद्वान आए हुए हैं यज्ञ को संपन्न करवाने के लिए। तो आज यहाँ पे संत महात्मा भी आकर के उन नौजवानों को हम लोग सभी एक साथ हो करके यज्ञशाला में बैठ करके याद करेंगे और उनको याद करते हुए उनके नाम से आहुतियां देंगे। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। एक चीज जानना चाहूंगा, इस समय आकर्षण का केंद्र ये बना हुआ है कि शिखर पर तिरंगा झंडा हमारा देश की आन बान शान है और यज्ञशाला के अंदर भी तिरंगे ही तिरंगे आपको नजर आ रहे हैं। तो उससे मन में एक और जो है वो
उत्तेजना आती है, उत्साह आता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? भाई इसको लेकर के ये है कि वास्तव में अगर सच्चाई देखें, अगर सही में देखें कि सत्य क्या है, तो सत्य हमारा तिरंगा ही है, हमारा देश है, ये हमारा नेशन है, ये हमारा प्रतीक है, हमारी श्रद्धा है, ये हमारा विश्वास है, ये हमारा गौरव है। इसके लिए मर मिटने के लिए वो नौजवान आज भी अपने बॉर्डरों पे तैनात हैं कि हमारा तिरंगा हमेशा लहराता रहे, ऊंचा रहे और इस पे किसी प्रकार की कोई आंच ना आए। तो इसीलिए वही तिरंगा आज यज्ञशाला के उस शिखर ध्वज बना हुआ है, गंगा जमुना सरस्वती का प्रतीक बना हुआ है, त्रिवेणी का रूप बना हुआ है। तो उसी को हम लोगों ने यज्ञशाला के शिखर पे भी विराजित किया, जो हमारा आन बान शान और हमारे देश का गौरव है। और वही आज यज्ञशाला के चारों तरफ अंदर भी तिरंगा लगाया गया है कि उसी तिरंगे को देख करके जो नौजवान जब अपने देश के खातिर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, तो हम सारे देशवासी भी उस तिरंगे के ध्वज के तले हम लोग यज्ञशाला का परिक्रमा और यज्ञ नारायण भगवान को याद करते हुए उन नौजवानों के नाम से आहुतियां दें जिन्होंने देश के खातिर अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, भारत माता की। व्यवस्थाएं भी काफी बड़े तरीके से यहाँ पर की गई हैं, तो थोड़ा सा मैं व्यवस्थाओं को लेकर भी जानना चाहूंगा। जी, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। हमारे जितने भी यहाँ के एक तो श्रद्धालु बहुत हैं, ये भी तन मन धन से बहुत 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 ज्यादा इन्होंने सहयोग किया। और ऋषि भैया आपका तो कहना ही क्या है, पत्रकार बंधुओं ने सबने बहुत सहयोग किया है। आज जितनी श्रद्धालु जनता जनार्दन यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप लोग जितने भी यहाँ पे आए हैं वो सब आपकी वजह से, आप लोगों ने इन सब लोगों को निमंत्रण देके इतना ज्यादा प्रचार और प्रसार करके इन लोगों को इस तरह से निमंत्रण दिया कि यज्ञशाला में पहुंच सके और अपनी श्रद्धा सुमन उन नौजवानों के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। और वास्तव में यज्ञशाला का इस तरह का जो दर्शन होता है वो वास्तव में अलौकिक होता है और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। यज्ञ नारायण भगवान का लंगर भी वहां पे चल रहा है। लंगर में भी प्रसाद 2-2, 3-3 सब्जियां बन रही हैं, अंबल बन रहा है, चावल बन रहा है, कड़ाह मीठे चावल। और आज जो है भगवान की कृपा से रात को 25 हमारे मथुरा से हमारे जो हलवाई हैं, जो मिठाइयां बनाने वाले, बूंदी का प्रसाद बटना है कल से और वो 100 कुंटल बूंदी बन रही है। 100 कुंटल बूंदी यहाँ पे बन रही है और वो सभी में प्रसाद बटेगा। और इसीलिए आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं, सभी लोग आए आपके चैनल के माध्यम से। अभी जो लोग रह गए हैं मैं उनसे फिर प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग आए और यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन करें और यज्ञ नारायण भगवान की यज्ञशाला का परिक्रमा करें। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज, जो विस्तार से पूरी जानकारी इस यज्ञ को लेकर दे रहे थे, क्योंकि हम इन्हीं का इंतजार कर रहे थे कि कब महाराज जी आएंगे और इस यज्ञ को लेकर कुछ बातें हमारे साथ साझा करेंगे। और ये वाकई में एक महाकुंभ जो है वो यहाँ जो आयोजित किया गया है, जो शहीदों की याद में ये यज्ञ कराया जा रहा है। और व्यवस्थाएं महाराज जी ने अपने मुख से बताया कि क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और कितना लाभदायक है इस यज्ञ में यहाँ पर आप जैसे लोगों का पहुंचना, ये आपको काफी लाभ पहुंचाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु जो लगातार महाराज जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, इस यज्ञ में आहुतियां देने के लिए पहुंच रहे हैं और एक श्रद्धा का जनसैलाब हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और हर कोई व्याकुल रहता है कि वो महाराज जी के दर्शन करे, क्योंकि न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने की बात करें तो महाराज जी पहले भी इस तरह के यज्ञ कर चुके हैं। कारगिल, आप जानते हैं कि वो कौन सी धरती है, कौन सी भूमि है, वहां पर भी महाराज जी ने ये यज्ञ जो वो किया हुआ है, उसी को लेकर आज महाराज जी से भी हम आपको मिला रहे थे और हम ये जान रहे थे कि जो थीम है शहीदों की याद में ये यज्ञ कराने का, बेसिकली उसका क्या मोटिव था। तो मोटिव यही है कि शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाए, शहीद परिवारों को यहाँ पर सम्मानित किया जाए। वो ऐसा ना समझे कि वो अकेले हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और जिनके वीर सपूत जो देश की खातिर मर मिट गए, किसी के पति देश की खातिर मर मिट गए, किसी का बेटा देश की खातिर मर मिट गया, उन्हीं को आज याद किया जा रहा है। और शिखर पर हमारे देश की आन बान शान तिरंगा झंडा भी लहलहाता हुआ नजर आ रहा है। तो आखिर में कुछ और भी यज्ञ के बारे में जो कुछ चीजें हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं।
तो जिस तरह से सांबा में श्री अति विष्णु महायज्ञ हो रहा है और इसी यज्ञ को लेकर आज हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं अपनी ग्राउंड रिपोर्ट कार्यक्रम के माध्यम से। और मेरे साथ देविंदर सिंह जी मौजूद हैं जो कि चीफ कोऑर्डिनेटर हैं इस यज्ञ के, न सिर्फ यहाँ के बल्कि जहां जहां पर भी यज्ञ किए जाते हैं तो इनकी अहम भूमिका वहां पर भी देखने को मिलती है। तो इस यज्ञ को लेकर मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जो थीम है वो यही है कि शहीदों की याद में ये यज्ञ जो वो कराया जा रहा है और हमारे देश के वीर सपूत जो देश की खातिर मर मिट गए, अपने प्राणों की आहुति दे गए और उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। यही तक नहीं बल्कि यहां पर तमाम शहीद परिवार भी पहुंच रहे हैं। क्या कुछ व्यवस्था है इस यज्ञ में जो की गई है, ये आज देविंदर जी से जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको पहले तो शुभकामनाएं दूंगा कि ये एक बहुत बड़ा कार्य जो वो आप कर रहे हैं। इससे पहले पुणे में किया, इससे पहले कई अलग अलग जगहों में किया, करगिल में आपने यज्ञ किया, शहीदों की याद में आपका ये थीम है कि यज्ञ हमने करना है। तो मैं पहले तो व्यवस्थाओं को लेकर भी जानना चाहूंगा और क्या आपके माइंड में चल रहा था जब यहाँ पर आपने यज्ञ करना था, क्योंकि ये सांबा वैसे भी शूरवीरों की धरती है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, यज्ञ जो है वो शूरवीरों के रहते ही होते हैं। जब राम जी के ज़माने में ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो राम जी और लक्ष्मण जी खुद उसका पहरा देते थे यज्ञ का। हम सबको मालूम है, मारीच जैसे और सुबाहु जैसे राक्षस उन दिनों में थे। आज भी भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो संस्कृति के हिसाब से या हर मूल्य के हिसाब से सबसे पुराना और सबसे प्राचीन धर्म भी है, हिंदू धर्म जो है। और वासुदेवम कुटुंबकम के नाम से जो हम लोग हमेशा सोचते हैं, विनम्र हैं, नमन है और पूरे देश को उस भगवान का, विष्णु का एक कुटुंब समझते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब हम नम्र हैं तो हमें अपना रक्षा करना भी आना चाहिए। तो उसी रक्षा करने के तहत कई राक्षस आज भी मौजूद हैं जो आए दिन हमारे देश पर, हमारी सीमाओं पर बुरी नज़र डालने की कोशिश करते हैं और उसमें वो मारे भी जाते हैं और उसमें हमारे कई बार कुछ जवान भी शहीद हुए हैं। वो जो अपने देश के लिए, अपनी सरहद के लिए शहीद होते हैं, उनको याद करना, उनका सम्मान करना, अगर हम कहें कि बहुत बड़ा कार्य है तो तुच्छ मात्र है, क्योंकि हम तो सिर्फ उनका मान सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्राण दे दिया हम लोगों के लिए, सर्वोच्च बलिदान दे दिया। तो उसी परंपरा को लेकर के हमारे परम पूजनीय गुरु जी संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज, जिन्होंने बाल काल से अपनी तपस्या बद्रीनाथ की गुफाओं में, केंद्राओं में, बर्फ में की, वहाँ की तपस्या के बाद उन्होंने कितना खूबसूरत विषय चुना है। आज हर व्यक्ति, हर साधु संत अपने अपने तरीके से लगा हुआ है। कुछ लोग मेडिटेशन के जरिए देश की सेवा कर रहे हैं, कुछ दवाइयाँ बना रहे हैं और वो भी बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। लेकिन हमेशा देश को जागृत करके रखना, उस तिरंगे को हमेशा ऊंचा उठाए रखना, उस तिरंगे की आन शान में जो पहले दिन से शहादत हो रही है, उसको, उसकी भावना को हमेशा जागृत रखना अपने आने वाले जवान पीढ़ी के दिलों में, ऐसा कार्य महाराज जी ने शुरू किया है और ये कार्य बहुत सराहनीय है। इसके लिए सबसे पहले तो अगर कहो कि व्यवस्थाएं क्या हैं, तो सबसे पहली व्यवस्था तो स्वयं महाराज जी हैं, क्योंकि अगर महाराज जी खड़े हो जाते हैं तो उनके आगे पीछे सर्कल बनना शुरू हो जाता है। जब महाराज जी खड़े होते हैं तो हमारे में इतना बल आ जाता है कि ऐसा लगता है मानो कुछ काम मुश्किल है ही नहीं। तो अगर हमें लगे कि क्षण भर के लिए भी इस यज्ञशाला से महाराज जी अभी बाहर निकल गए हैं 4-6 घंटे के लिए, तो ऐसा निकलता है कि इस पूरे प्रांगण से प्राण निकल गए हैं, लोग सुस्त हो जाते हैं। तो ये साधु की अपनी शक्ति होती है, अपनी एनर्जी होती है, जिसको वो सब तेज है, जिसको बांधे रखते हैं। ये तो ऑब्वियस, आप हम सब इतने एनर्जेटिक हैं, रात को देर से सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और फिर भी एनर्जी वही बराबर रहती है। तो ये तो समझने की बातें हैं। बहरहाल इन बातों में ना जाकर के मैं एक और बड़ी बात करना चाहता हूँ कि ये जो शक्ति जो आप और हम महसूस करते हैं, ये देश की सरहदों पर बैठे हुए जवान भी महसूस करते हैं, क्योंकि ये यज्ञ की जो शक्ति है, जो पावर है, जो मंत्रों उच्चारण द्वारा आहुति दी जाती है, वो कहीं ना कहीं इस हवाओं में, इस फिजाओं में वो फैलती है और वहाँ पहुँचती है। यहाँ इसको पहुँचना चाहिए। और इसके अलावा जितने भी जवान शहीद हुए हैं, उनके परिजन जो हैं, परिवार जो हैं, वो भी इन मंत्रों के द्वारा, इन आहुतियों के द्वारा, इन भगवान के नाम का जो जाप यहाँ पर पंडितों के द्वारा चल रहा है, उनका कहीं ना कहीं वो लाभ जो है उन परिवारों को भी मिलता है।
आगे पीछे का वातावरण शुद्ध होता है, ये तो साइंटिफिकली प्रूव है कि इट ब्रेक द टेनिशियस लेयर ऑफ दैट पोल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर। सो वो सब भी होता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर धार्मिक विषय में कोई हमसे चर्चा करना चाहता है तो हम प्रूव कर सकते हैं कि यज्ञ और हिंदू धर्म में ये जो मंत्र उच्चारण है, जो आहुतियाँ दी जाती हैं, वो किस कदर लाभदायक हैं। अगर कोई साइंटिफिकली पूछना चाहता है तो आज तो साइंस का युग है, बहुत से क्वेश्चन होते हैं, तो हम रेफरेंस के साथ उनको बता सकते हैं कि ये जो है यज्ञ जो है वो किस कदर वो है। तो ये बहुत ही बड़ा कार्य है, 39वां यज्ञ है। बहुत से अभी प्रपोजल आ रहे हैं, जैसे दिल्ली में होगा, नोएडा में होगा, पर अभिप्राय एक ही है कि देश जिंदा रहे, भारत जिंदा रहे। हाँ, उसकी लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा कि शहीद परिवार भी यहाँ पर काफी बढ़ चढ़कर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, शहीद परिवार का एक मुस्लिम परिवार आया श्रीनगर से, ब्रिगेडियर हरशरण है, वो लेकर के आए। बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ग जो हैं वो हमारे लोगों को कत्ल करने में लगे हुए हैं, और कुछ ऐसे वर्ग हैं जो उनके साथ लड़ते हुए उन्होंने अपनी शहादत भी दी। तो हवलदार साहब थे वहाँ के, जिनकी धर्मपत्नी यहाँ पर आई थी, तो वो यहाँ पे आई, उन्होंने बहुत गर्व महसूस किया और महाराज जी को मिल करके उनको लगा, वो कह रही थी कि महाराज जी के नूर जो है वो अल्लाह पाक का नूर है, खुदा का नूर है, और ये सबके लिए है। इसकी रोशनी जैसे सूरज की रोशनी सबके लिए होती है, वो किसी जाति धर्म को नहीं देखती, इसी तरह महाराज जी का जो प्रकाश है वो हर धर्म के लिए है। इस तरह के कार्य आगे भी इन फ्यूचर भी लगातार महाराज जी द्वारा होते रहेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ महाराज जी की सेहत बिल्कुल ठीक रहे जी, और हम सबकी जो उनकी जैसे हमें पावर मिल रही है, हम सबकी दुआ भगवान सुने और उनकी सेहत बिल्कुल अच्छी रहे, हमेशा तंदुरुस्त रहें और ऐसे कार्य करते रहें जी। ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसी साउल है हमारे बीच में, ऐसी आत्मा हमारे बीच में है, तो वो परमात्मा है। तो उस परम आत्मा के बीच में हम जैसी आत्माएं भी शुद्धिकरण होता है, और ऐसे कार्य जो है वो चलते रहेंगे, ये आपको आश्वासन दिलाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ देविंदर सिंह जी, जो कि चीफ कोऑर्डिनेटर हैं श्री अति विष्णु महायज्ञ के, जो सांबा में इस समय जो वो भव्य तरीके से किया जा रहा है। ये एक महाकुंभ है, यहाँ पर देश के कोने कोने से संत महात्मा लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, श्रद्धा का जनसैलाब में देखने को मिल रहा है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज का। और उन्होंने जी ये जो इनिशिएटिव लिया है, मैं कह रहा हूं कि इसका कोई मुकाबला नहीं है, इसका आप ये कह सकते हैं कि कोई शब्द नहीं है हमारे पास, जिस तरह से ये कार्य उनकी तरफ से किया जा रहा है। और यहाँ पर शहीद परिवार पहुंच रहे हैं, और शिखर पर अभी भी आप देख रहे हैं कि यज्ञशाला के शिखर पर तिरंगा झंडा, हमारे देश की आन बान शान, कितनी खूबसूरती से लहलहाता हुआ नजर आ रहा है। इसी की खातिर ये यज्ञ जो वो कराए जा रहे हैं, एक तो शुद्धि के लिए और दूसरा शहीदों के सम्मान में उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए। और व्यवस्थाएं जो लगातार यहाँ पर बनाई गई हैं, एक यहाँ पर टीम वर्क हमें देखने को मिला है, जो दिन रात यहाँ पर काम कर रहा है, 24 घंटे यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की गई है। इसी तरह से हर एक व्यवस्था को जो पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया है। तो इसी को लेकर कुछ और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं इस भव्य महाकुंभ श्री अति विष्णु महायज्ञ के बारे में। तो जैसा कि ये महाकुंभ जो वो सांबा में आयोजित हुआ है, श्री अति विष्णु महायज्ञ, इसी को लेकर पूरी जानकारी और लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है संत श्री दत्तगिरी जी महाराज, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, क्या कहेंगे? ये महाकुंभ आयोजित हुआ है सांबा में, श्री अति विष्णु महायज्ञ जो शहीदों की याद में किया जा रहा है, और उसी के साथ साथ पूरे देश के कोने कोने से संत महात्मा विद्वान लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्या कहेंगे इस पूरे कार्य को लेकर जो यहाँ पर रचाया गया? देखिए, हमारे इस सांबा की बड़ी सुरवीर धरा के अंदर और हम लोगों के परम सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य आदरणीय सम्माननीय प्रातःकाल स्मरणीय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री महंत बालक योगेश्वर दास जी महाराज के द्वारा सांबा की इस पावन नगरी पर दूसरी बार यज्ञ हो रहा, और इस बार का जो यज्ञ हो रहा ये शहीदों की रहे श्रद्धांजलि के स्वरूप में हो रहा। मैं आपके माध्यम से ऋषिकांत जी कहना चाहता हूँ कि रोजे रोज की अपडेट जेके मीडिया के माध्यम से सारे लोगों को आप दे रहे, आपको बड़ा साधुवाद। और साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे सांबा के नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर भारतवर्ष के अंदर महाराज श्री को जो यज्ञ सम्राट की जो उपाधि मिली हुई है महाराज श्री को, और महाराज जी इतने आज 39वां यज्ञ यहाँ करवा रहे। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये बड़े भारी
हम लोगों का सौभाग्य रहा, बड़े हम लोगों का भाग्य रहा। कहते संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। इन महापुरुषों का मेला सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, अखनूर, उधर से चनैनी, किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा, रामवन, वहां से बसोली, बंडी, पुंड, वहां से इतने सारे संतों को, महापुरुषों को यहाँ महाराज जी ने बुलाया है, जिसमें श्री महंत, महंत, महामंडलेश्वर और पांचों पीर आ रहे यहाँ पर। ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है। और महाराज जी जैसे महापुरुष लोग आज हमारे भारतवर्ष में है, इसलिए इस भारत के अंदर यहाँ पर कहा गया कि यहाँ संतों की खेती होती है। और ये भारत इसलिए महान है कि ऐसे महापुरुष लोग इस धरती पर आज भी है। बोलिए परम पूज्य संत श्री बाल योगेश्वर दास जी महाराज की जय। बिल्कुल सही कहा कि महापुरुष है तो ये धरती आप देख रहे हैं कि कितनी सुनहरी है। इसलिए ये जो यज्ञ किए जाते हैं, ये इसके कई अलग अलग जो वो मोटिव रहते हैं, लेकिन इस बार का जो थीम, जैसे मैंने आपको बताया कि ये शहीदों की याद में यज्ञ किया जा रहा है। 39वां श्री अति विष्णु महायज्ञ जो सांबा में 18 साल के बाद जो वो दूसरी बार हो रहा है, तो वाकई में ये महाकुंभ है और यहाँ पर श्रद्धा का जनसलाभ हमें देखने को मिल रहा है। और हर कोई सराहना कर रहा है श्री संत बाल योगेश्वर दास जी महाराज की, जिन्होंने ये कार्य यहाँ पर रचा और आज हर कोई यहाँ पर आकर पुण्य के भागी बनना चाहता है। तो अब आखिर में हम आपको जंगवीर सिंह जी से मिलाने जा रहे हैं, जो यहाँ पर अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि यज्ञशाला के आसपास की जो तस्वीर है, ये एक वाकई में खूबसूरत तस्वीर है। देखिए किस तरह से परिक्रमा जो वो श्रद्धालु कर रहे हैं, और बताया जाता है कि परिक्रमा करना जो है वो काफी ज्यादा लाभदायक होता है। इसका काफी फायदा आपके जो जीवन में रहता है, तो आपको परिक्रमा यहाँ पर जरूर करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, महाराज जी ने क्या कहा, यहाँ के जो संत महात्मा लोग हैं वो इस यज्ञ को लेकर क्या कहते हैं, आपने वो अपनी तमाम जो चीजें हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से सुनी है। लेकिन आखिर में इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे भव्य यज्ञ को लेकर क्या कहेंगे। यहाँ पर एज ए श्रद्धालु मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा, तो क्या कहेंगे जो आज देख रहे हैं कि सांबा जैसी धर्म नगरी, शूरवीरों की धरती, यहाँ पर ये भव्य श्री अति विष्णु महायज्ञ हो रहा है। आप श्रद्धालु तमाम यहाँ पर जो वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, पुण्य के भागी बन रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं इस सराहनीय कार्य को लेकर जो संत श्री बाल योगेश्वर दास जी महाराज ने ये बीड़ा उठाया इस यज्ञ को करने का? ऋषि जी आपको राम राम। और मैं समझता हूं कि इस जग में अपना पांव धरना ही अपने आप में एक बहुत ही पवित्र कार्य है। मैं समझता हूं कि हमें सांबा निवासियों को हमारे जग सम्राट, हमारे संत परम पूजनीय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री बाल योगेश्वर जी महाराज ने ये दूसरी बार हमें पुण्य काम जो है वो हमें बख्शा है। मुझे लगता है कि हम सब सांबा निवासी, पूरा सांबा जिला जो निहाल है, कठुआ से भी श्रद्धालु आ रहे हैं, और जहाँ पे हर एक माता बहन, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग सभी इस यज्ञ में अपना श्रमदान दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इस यज्ञ का जो महत्व है, जो एक धार्मिक, जो तपस्या का जो आनंद है, वो सब उठा रहे हैं। और मैं समझता हूँ इस यज्ञ के माध्यम से सांबा के वातावरण की भी शुद्धि होगी और हम सब सांबा निवासियों के कल्याण के लिए, मुझे लगता है परम पूजनीय अति जो महाविष्णु यज्ञ हो रहा है, मैं समझता हूँ विष्णु भगवान की जहाँ पे कृपा दृष्टि रहेगी और हम सबका कल्याण होगा और हम सब सांबा निवासियों की खुशहाली के लिए ये यज्ञ हो रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे जंगवीर सिंह जी जो बता रहे थे कि सांबा धर्म नगरी की खुशहाली के लिए यज्ञ किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पूरे देश में अमन शांति का माहौल बना रहे, उसी की कामना को लेकर ये यज्ञ किया जा रहा है। और मेन थीम इस यज्ञ का था कि शहीदों की याद में ये यज्ञ किया जा रहा है। तमाम शहीदों को याद किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि भेंट की जा रही है आहुतियों के माध्यम से। और यहाँ पर शहीद परिवार भी पहुंच रहे हैं। हर एक तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, लंगर की व्यवस्था 24 घंटे यहाँ तमाम हर एक कार्यकर्ता, चाहे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, महिलाएं तमाम यहाँ पर पहुंची हैं और यहाँ पर पुण्य के भागी बन रहे हैं। हर तरह की मदद, हर तरह की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है श्रद्धालुओं की। और
इस महाकुंभ को रचाया गया है संत श्री बाल योगेश्वर दास जी महाराज द्वारा, जो पहले भी इस यज्ञ को सांबा में कर चुके हैं। 39वां ये उनकी तरफ से यज्ञ किया जा रहा है और अब धीरे धीरे इस यज्ञ को करने की प्रक्रिया जो वो देश के कोने कोने में हमें आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं वाकई में हमारे संत महात्मा लोगों की बात करें तो उनका आशीर्वाद है और इस तरह के कार्य जो है वो धर्म को लेकर किए जा रहे हैं, इस तरह के कार्य अपने शहीदों की याद में किए जा रहे हैं, ये वाकई में काबिल तारीफ है। तो हमने ओवरऑल आपको पूरा इस यज्ञ को लेकर अपडेट किया, तो आप भी आए, इस यज्ञ में पहुंचे, साक्षी बने, पुण्य के भागी बने और यहां पर आकर जो है यहां इस धर्म नगरी सांबा की बात करो तो यहां पर इस यज्ञशाला में पहुंचकर आप लोग जो है वो आहुति शहीदों की याद में जरूर दें। तो ये हमारी खास रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट के कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको बताई सांबा में हो रहे श्री अति विष्णु महायज्ञ को लेकर। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान न्यूज के लिए।